हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो हमें बताना है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो हमें पता है कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। कब करी थी? तो इन्होंने करी थी 1815 में। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना करी। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने क्या करा था? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना, है ना, 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। अगर मैं देखूँ तो 15 पंजे 75, यहाँ वैसे भी हो रहा है 18, तो 18 सेम है, 15 पंजे 75 मीन्स कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या करा? तो आर्य समाज की स्थापना करी थी। अगर बोला जाए स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद अगर बोला जाए तो 1893 में कहाँ गए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। और बाकी अगर बोलें तो अगला क्वेश्चन में आ जाएगा। बाकी अरविंद घोष इन्होंने अरविले आश्रम की स्थापना करी थी। कहाँ? पुदुचेरी में। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। मैंने बोला ना कि स्वामी विवेकानंद का भी आ जाएगा। तो जो रामकृष्ण मिशन था उसकी स्थापना किसने करी? तो रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना करी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने क्या करी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने इसकी स्थापना करी कब, है ना, सन कब करी? तो 1897। कब करी थी? 1897 में वेलूर मठ में करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1897 वेलूर मठ में इन्होंने करी थी। और यहाँ से ना 1897 से आप एक चीज़ और याद कर सकते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस है ना, उनका जन्म कब हुआ था? तो वो भी 1897 को हुआ था। अगर आपके माइंड में हो तो ये ज़रूर बताएं कि हम सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस किस दिन को मनाते हैं, किस दिन के किस महीने में मनाते हैं, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं आपके लिए बताना, 1897 में करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आता नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधे कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया था? सर्वप्रथम जो कौन सा वर्ग ऐसा है जिसको कि पश्चिमी सभ्यता ने क्या करा? प्रभावित करा। तो देखो ये वर्ग था हमारा कौन सा? शिक्षित हिंदू वर्गों को सबसे पहले इसने जो पाश्चात्य शिक्षा थी या पश्चिमी सभ्यता थी उसने प्रभावित करा था। अब पश्चिमी सभ्यता मतलब क्या है? मीन्स कि इसमें यह है कि जो पुर्तगाली आए, यूरोपीय आए, इनका क्या करा? सबसे पहले जो प्रभाव पड़ा किस पे पड़ा? तो शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं वो कौन हैं? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे हमारे इस टाइम पे कब? नव हिंदूवाद के। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MC सितलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो बताना है कि इन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसके सदस्य ये रहे थे? तो ये थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। अब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, देखो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के तो सदस्य रहे हैं, ठीक है, या इससे संबंधित हैं। तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1905। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। जब क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी समय सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और करी किसने थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। कहाँ करी? तो मुंबई में करी थी। इतना पॉइंट आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई थी। किसने करी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? तो देखो आत्मारंग पांडुरंग अगर बोलूँ तो प्रार्थना समाज से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है ना, 1867। दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। तो आदि क्यों लगा दिया भाई? तो आदि
गलत होगी, है ना। ब्रह्म समाज से संबंधित है राजा राम मोहन राय, और आदि ब्रह्म समाज से यह संबंधित नहीं है। आदि ब्रह्म समाज अगर बोला जाए तो केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना करी थी। और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है ना, और बताना है कि कौन से इसमें सुमेलित करेगा। ऑप्शन में दिए हैं और ये हमें सूची दे रखी है। तो देखते हैं, पहला हमारा इसमें है कि राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय अगर मैं बोलूँ तो इसमें कौन सा होगा कि राजा राम मोहन राय ने बोला था क्या, इन्होंने बोला कि यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। तो ए का तो हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस, तो आप सबको पता होगा इन्होंने ईसाई और जो ये था इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म, तीनों से क्या करा था, भगवान की प्राप्ति का वो करा था। तो इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। किसने बोला, तो ये बोला सकते हैं हम कि रामकृष्ण परमहंस ने बोला था। और दयाकृष्ण सरस्वती ने क्या बोला कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित है। तो केशवचंद्र सेन ने क्या बोला, यह कहा कि ब्राह्मण या ब्रह्मावाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, 4 और मतलब डी का 3, तो 4 और यहाँ पे क्या हुआ कि 4 1 2, तो 4 1 2, एक मिनट देख लेते हैं कौन में 4 1 2, हाँ 4 1 2 हमारा डी में आ रहा है, तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो यह करा था हमारे, किसने करा था, तो यह किया था राजा राम मोहन राय ने करा था, कि स्वामी दयानंद ने करा, कि स्वामी विवेकानंद ने करा, कि बाल गंगाधर तिलक ने बोला। तो किसने बोला बताइए। तो यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगर बोला जाए ना सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने करा, तो दयानंद सरस्वती ने करा, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और उन्होंने क्या बोला कि हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, किसने, स्वामी दयानंद ने। बाकी अगर बोला जाए कि जैसे कि मैं बोलूँ कि किसने, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग करा था, और दादा भाई नौरोजी ने कब, जब हमारा 1906 का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें उन्होंने भी स्वराज शब्द का प्रयोग करा था। ठीक है, पर अगर बोला जाए कि सबसे पहले किसने करा, तो स्वराज शब्द का प्रयोग अगर वैसे बोला तो स्वराज शब्द का किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा। और वैसे अगर बोला जाए कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में किसने किया, तो वहाँ पे बोलेंगे दादा भाई नौरोजी ने करा। और वैसे बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार मांग करी थी। तो ये अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो आप देख लें जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको टिक करना पड़ेगा। तो करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।